तो भाई बिग बॉस 19 के घर में अगर आपको घर के इन कंटेस्टेंट को सबसे बड़े दोगलेपन का अवार्ड देने का मौका मिले तो आप ये दोगलेपन का अवार्ड किसे देना चाहेंगे? कोई मेरा नाम नहीं लेगा, मैं कंटेस्टेंट का बोल रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे बोलोगे कि आप दोगले हो, आप किसी वीडियो में तानिया की तारीफें करते हो, किसी वीडियो में तानिया को जो है आप फजीती कर देते हो। तो यार मतलब जो होता है वही बताता हूँ। देखो यार, सीधी सी बात है कि कभी सही लगती है, कभी गलत लगती है, तो मेरे तो मिले जुले रेस्पॉन्स है, जैसा दिखेगा वैसा बताऊंगा आपको। अब देखो, तान्या मित्तल 2 हफ्ते पहले जो है मृदुल तिवारी से एक बात बोल रही थी कि इस शो में सबका कंट्रीब्यूशन है, तेरा कोई योगदान नहीं है मृदुल। तेरी कोई रियल पर्सनालिटी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, सबकी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी है। सब अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शो में। याद है ना वो ज्ञान दिया था, उसके बाद में मृदुल तिवारी ने सबको जा जा के बताया था, बाद में वीकेंड के वार पर तानिया को क्लीन चिट मिली थी। वो वाले सीन की मैं एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ आपको। तो वहां पर क्या है कि अमाल मलिक का जिक्र करते हुए तान्या मित्तल ने कहा कि अमाल भी शो में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो डेली अपना बीबी शो चलाता है, हर किसी के साथ में उसके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उसके खुद के मुद्दे होते हैं। और इसके अलावा वो घर के मुद्दों में भी कूदता है, गाने वाने गाता है। तो इस तरीके से अमाल की सबके साथ में अच्छी बनती है बोले। वो अपने तरफ से पूरा 100% योगदान दे रहे हैं। और आज वही तान्या मित्तल, जब अमाल मलिक ने उसकी सारी हकीकत सामने लाकर रख दी राशन टास्क में, उसके आंसू निकाल दिए, तो अब अमाल मलिक को लेकर फरहाना के सामने तान्या मित्तल कह रही है कि अमाल का शो में योगदान ही क्या है? दिन भर सोता रहता है, इसके अलावा करता क्या है वो? कुछ नहीं करता है, अमाल मलिक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जीरो कंट्रीब्यूशन। मतलब यार, 2 हफ्ते पहले अमाल मतलब 100% कंट्रीब्यूशन दे रहा था, अपना पूरा योगदान दे रहा था, और आज अचानक अमाल जब आपके लिए जो आपकी जो असली हकीकत है वो थाली में परोस के आपके सामने परोस दी, तो मतलब अमाल का कोई योगदान ही नहीं है। गजब के टोपीबाज इंसान हो यार तान्या मित्तल आप। तो इस तरीके से तान्या मित्तल जो है वो फरहाना भट्ट को कह रही है, और फरहाना कह रही है कि उसका खुद का गेम ही कहाँ बचा है। लड़ता ही नहीं है आजकल वो किसी से, उसको डर है। उसकी अगर किसी के साथ झगड़ा होता है तो वो खुद आगे नहीं आता है, सहवाज को आजकल आगे कर देता है कि तू जा मेरी तरफ से, तू लड़। खुद नहीं आता है, क्योंकि उसको डर है कि उसकी गंदी जुबान से कुछ गलत ना निकल जाए। और मेरे साथ तो वो बिल्कुल ही नहीं लड़ता, क्योंकि मेरे सामने उसकी अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो मेरे से तो वो लड़ता ही नहीं है। तो फरहाना की ये बात सुन के तान्या बोलती है कि अच्छी बात है ना, तेरे से नहीं लड़ता। और मैं तो चाहती हूँ कि ये मेरे से भी ना लड़े, अब बात ही ना करे, बस मेरा तो इससे मन ही उब चुका है। तो इस तरीके की डबल ढोलकी वाली बातें हो रही है फिलहाल घर के अंदर। तानिया मित्तल एक बार कहती है कि अमाल मलिक इतना योगदान देता है, जब तक उसके साथ में दोस्ती थी, बॉन्डिंग थी, एक अमाल भाव दे रहा था, तब तक तो ठीक है। अमाल ने जैसे ही उसकी कन्नी काटी, भाव देने बंद किए, तो भैया तानिया मित्तल फिसल गई। योगदान ही नहीं है बोले इसका तो कोई। खैर, गेम की बात है, गेम तक ही रखेंगे। गेम के हिसाब से ही हम कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। फिलहाल देखो घर के बाहर क्या चल रहा है। फरहाना भट्ट की टीम ने जो है अमाल मलिक की आंटी पर केस कर दिया, क्योंकि उनकी आंटी जी जो है, घर के अंदर तो अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मम्मी को क्या क्या बोला यार। फरहाना भट्ट के कैरेक्टर को किस तरीके से जो है बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्मों में काम नहीं कर मिलेगा इसको, और ये और इसकी मम्मी दोनों बी ग्रेड है। मतलब बहुत वाहियात सी चीजें बोली है। लेकिन इसके बावजूद जैसी क्लास लगनी चाहिए थी, जिस हिसाब की क्लास लगनी चाहिए थी, वैसी क्लास नहीं लगाई अमाल मलिक की। अब अमाल की आंटी ने जो है एक बहुत ही घिनौनी चीज बोल दी है फरहाना भट्ट को लेकर। मतलब होते हैं ना वो, समझ गए किन का कह रहा हूँ, अक्सर पाकिस्तान से आते हैं। तो मतलब उस शब्द से जो है फरहाना भट्ट को नवाजा है, और इसके चक्कर में जो है फरहाना भट्ट की टीम ने अमाल की आंटी पर केस ठोक दिया है भैया। ठोकना भी चाहिए यार, मतलब आप किसी को इतना घटिया, इतना वाहियात शब्दों का उपयोग करके कैसे कह सकते हो? ये गेम में ही तो है यार, कौन सा आपके पर्सनल लाइफ में घुस गए हैं, कौन सा आपके घर में आके अटैक कर रहे हैं, कौन सा आपको आकर कुछ बोल दिया? ये गेम का हिस्सा है, आप गेम की बातें गेम तक ही क्यों नहीं सीमित रखते हो? मतलब गेम से रिलेटेड बोलो ना। घर के अंदर जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों में कोई अगर गलत चीजें मुंह से निकलती है, तो आप उनको लेके क्रिटिसाइज कीजिए ना यार। क्यों उनको मतलब इस तरीके के वर्ड्स बोलते हो, बाद में आप ही फंस जाते हो, किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहते हैं। तान्या मित्तल के लिए भी कल मैंने कहा था कि अभिषेक बजाज ने जो है तान्या मित्तल को बहुत कुछ गलत बोला है। सब लोग कह रहे थे कि आज तो तान्या मित्तल से पैसे मिल गए, पीआर हो गया तान्या के, मेरे पे काफी आरोप लगाए कमेंट सेक्शन में। लेकिन भाई देखो, गलत तो गलत ही बोलूंगा, सीधी सी बात है यार। पैसे वैसे किसी के खाए नहीं है, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। लेकिन तान्या मित्तल के ऊपर जो है अभिषेक बजाज ने आरोप लगाया कि भाई पिछले 2 ढाई महीने से जो है ये मेरे साथ फ्लर्टिंग करती है, अकेले में मिलने के लिए बोलती है। तो ऐसी चीजें कहना शोभा नहीं देता है अभिषेक बजाज को भी। क्योंकि यार नहीं देखी हमने वो चीजें, तो क्यों मतलब उस चीजों को जो है हम मान ले? अगर ऐसा करती, फ्लर्टिंग कर रही है, हम मानते हैं एक दो बार उसने फ्लर्टिंग करी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले में फ्लर्टिंग करी है या ऐसी कोई चीजें कर दी जो मतलब कि हद से ज्यादा हो गई।
नॉर्मल एक हेल्दी फ्लर्टिंग की है कि भाई अभिषेक तो बात ही नहीं करता, अशनूर से तेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती है, हम लोग तो तेरे से बात ही नहीं कर पाते। तो इस तरीके की फ्लर्टिंग चलती है गेम में, आप एक गेम में हो, आप कर सकते हैं ऐसी फ्लर्टिंग। तो फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को देखते हुए, आप मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए।